हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदान के दिन को 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया है। इसके साथ ही नतीजे भी अब 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। सत्ताधारी भाजपा में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन चुनाव में कई दिग्गजों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। करनाल विधानसभा सीट पर हरियाणा में इसी साल 25 मई को उपचुनाव कराया गया था। गौरतलब है, नायब सिंह सैनी को भाजपा ने मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बना दिया था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर हरियाणा विधानसभा का सदस्य होना जरूरी हो गया था। लोकसभा चुनाव के साथ हुए करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज कर विधायक बन गए थे। उन्होंने कांग्रेस के तरलोचन सिंह को हराया था। करनाल सीट पर करीब आधी आबादी सामान्य वर्ग की है। इनमें सबसे अधिक 21% पंजाबी समाज से हैं। इसके अलावा SC 50%, BCA 22% और BC भी 5% है। कई बार यहां से पंजाबी समाज का ही विधायक बना है। महज 3% आबादी वाले सैनी समाज से पहली बार नायब सैनी उपचुनाव जीते। करनाल के चुनावी इतिहास पर गौर करें तो 1967 से लेकर 2019 तक कुल 13 चुनावों में भाजपा को यहां 5 बार जीत मिली है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय और 1 बार जनसंघ और जनता पार्टी को जीत मिली है। इसके अलावा 2024 के उपचुनाव में भी भाजपा को सफलता मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में करनाल में भाजपा की तरफ से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार तरलोचन सिंह को 45,188 मतों से शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं हरियाणा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट की, जो गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक जिले और रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। रोहतक परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में होने की उम्मीद है। मध्य हरियाणा की गढ़ी सांपला किलोई 61 विधानसभा सीट पर कुल 2.2 लाख मतदाता हैं, जिनमें जाट मतदाता सबसे अधिक हैं। गढ़ी सांपला किलोई के चुनावी इतिहास पर अगर गौर करें तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1967 से लेकर 2019 तक कुल 13 चुनावों में कांग्रेस को 7 बार जीत मिली है। इसके अलावा 2005 के उपचुनाव में भी यहां से कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा जीते थे। अन्य दलों की बात करें तो 2 बार लोकदल, 1 बार कांग्रेस को, 1 बार निर्दलीय, सोशल एक्शन पार्टी और जनता पार्टी को भी यहां से 1 बार जीत मिली है। भाजपा को अब तक इस सीट पर जीत दर्ज करने का इंतजार है। 2019 में यहाँ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सतीश नांदल को 58,312 मतों से शिकस्त दी थी। भूपेंद्र हुड्डा यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। भूपेंद्र के पिता रणबीर हुड्डा भी 1968 में किलोई सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की, जो सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अभय देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते हैं। अभय सिंह चौटाला मौजूदा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक हैं जिसने कभी हरियाणा में सरकार चलाई। आपको बता दें, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 54% मतदाता सामान्य जाति के हैं और इसमें भी अकेले जाट समाज के लोगों का वोट फीसदी 37 है। पिछड़ा वर्ग के 24%, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के 22% मतदाता हैं। 2019 तक हुए कुल 13 चुनाव में इनेलो को यहाँ 5 बार सफलता मिली है। वहीं कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा 2 बार लोकदल और 1 बार सोशलिस्ट एक्शन पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी और जनता पार्टी को जीत मिली है। इसके अलावा 2021 के उपचुनाव में भी इनेलो को जीत मिली थी। उपचुनाव में इनेलो के अभय सिंह चौटाला 11,922 मतों से विजयी रहे थे। एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव के बाद नवंबर 2021 में आए नतीजे में अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक चुने गए थे। भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से उतरे पवन बेनीवाल की जमानत जब्त हो गई थी। अब बात करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सीट की, जो उचाना कला से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बांगर बेल्ट में उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से की जाती है। उचाना सीट जींद जिले में आती है और एक जाट बहुल सीट है। 1977 से लेकर 2019 तक कुल 10 चुनावों में उचाना कला में कांग्रेस 4 बार जीती है। साथ ही 1985 के उपचुनाव में भी यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके अलावा 2 बार इनेलो, 2 बार भाजपा, लोकदल, जजपा और ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी एक एक बार जीते हैं।
2019 में यहां जसपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 47,452 मतों से हराया था। गौरतलब है हरियाणा की कुल 90 सीटों पर पहले 1 अक्टूबर को मतदान होने वाला था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी हैं। अब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।